हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की सीज़न 2 भाग 4 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज शाम की तैयारियाँ देख सभी आए हुए मेहमान हैरान थे। महफिल में राजवीर का आने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक मेहमान बोला, मिस्टर राजवीर सिंघानिया का पार्टी हमेशा से ही थोड़ा अलग और हटके रहा है और आज तो उनकी सगाई है जिसका इंतजार पूरा शहर कर रहा है। दूसरी मेहमान बोली, हाँ वाकई, जब आज की तैयारी इतनी शानदार है तो शादी में क्या होगा। लेकिन यह मिस्टर राजवीर सिंघानिया और उनकी होने वाली दुल्हन है कहाँ। तभी होस्ट खुशी राजवीर सिंघानिया का वेलकम करती है और कैमरामैन अपना कैमरा राजवीर की तरफ करता है जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मिस्टर राजवीर सिंघानिया की पर्सनैलिटी पर पूरा शहर कायल था, लेकिन आज वह कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। उनके स्वागत में महफिल तालियों से गूंज उठा। नानी उसे देख बलैया लेते हुए काला टीका लगा दिया। तभी खुशी बोली, भाई आज तो आप कयामत ही लग रहे हो। भाभी तो आपको देखते ही फिदा हो जाएगी। लेकिन राजवीर क्या ही कहता। वह अंदर ही अंदर अपना गम छुपाए सभी के सामने मुस्कुराने का नाटक जो कर रहा था। वहीं वैदेही को पार्टी में आते देख सभी का ध्यान उसकी ओर चला गया। आज उसने पहली बार वेस्टर्न ड्रेस कैरी किया था। हमेशा से ही वो सलवार सूट ही पहनती थी। पिंक कलर की गाउन में हल्की मेकअप और हल्की लिपस्टिक में गजब की खूबसूरत लग रही थी। राजवीर की नजरें जैसे उस पर ठहर गई हो। पार्टी में आए मेहमान उसकी खूबसूरती को देख आपस में ही बात करने लगे। एक ने कहा, मिस्टर राजवीर सिंघानिया के साथ तो यह खूबसूरत लड़की जचती है, लेकिन यह है कौन। मेहमानों के मन में वैदेही को लेकर उठ रहे तरह तरह के सवाल को दूर करने के लिए नीलिमा जी बोली, वैदेही नाम है इसका, यह हमारी सबसे वफादार। तभी राजवीर उन्हें रोकते हुए कहा, हमारी खास मेहमान है। तभी होस्ट खुशी ने कहा, दिल थाम कर थोड़ा, जिसका इंतजार था अब वो आ रही हैं, मेरे हैंडसम भाई की दिल की धड़कन बढ़ाने, उनकी वंदना, यानी हमारी प्यारी भाभी। सभी की नजरें अब मेन डोर की ओर गई। वंदना अपनी फैमिली के साथ अंदर एंटर करती है। वो भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। आनंद सरताज को देख नानी, मामा, मामी सभी चकित रह गए थे। आनंद सरताज ने नानी के पैर छुए तो नानी की आंखें नम हो गई। पूरे पार्टी की रौनक उनके आने से बढ़ गई थी। सभी से मिलते हुए आनंद सरताज की नजरें नीलिमा जी से जा टकराई, जो दोनों एक दूसरे से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तभी खुशी वंदना से कहती है, भाभी मैं आपकी इकलौती ननद। वंदना उसे अपने गले लगा लेती है। फिर खुशी आनंद सरताज के पास जाकर उसका पैर छूती है तो वह उसे बड़े ध्यान से देखते रह जाता है। पंडित जी ने कहा, मुहूर्त का समय हो गया है, सगाई अब कर लेनी चाहिए। सभी स्टेज की ओर बढ़े। वैदेही को उन सब के बीच में पराया जैसा फील हो रहा था। वो अकेले कॉर्नर में बैठी अपना गम छुपाए मुस्कुरा रही थी। राजवीर सबके बीच में भी उसकी नजरें वैदेही को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह दिखाई नहीं दी। वंदना राजवीर को रिंग पहनाती है। वंदना बड़े प्यार से अपने हाथ आगे करती है, लेकिन राजवीर की निगाहें कहीं और ही थी, जो अब तक वैदेही को ही ढूंढ रही थी। अभी उसकी नजरें सेरा पर जाकर ठहर गई, जो परेशान लग रहा था। वह इशारे में राजवीर से कुछ कहना चाह रहा था। तभी राजवीर उसे वेट करने का इशारा करता है। खुशी बोली, भाई भाभी को रिंग पहनाइए ना। राजवीर उसे रिंग पहनाता है तो सभी तालियां बजाने लगते हैं। सभी उन दोनों को कांग्रेट्स करने लगते हैं। उन दोनों को साथ में देख वैदेही का दिल रो रहा था। अकेले कॉर्नर में बैठी वैदेही को देख विक्रांत उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। वह मन में सोचता है, वाह क्या लड़की है, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। क्या मासूम चेहरा है इसका। विक्रांत का उस पर दिल ही आ गया। वह उसके पास जाकर बोला, हाय। वैदेही ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी नज़रें हटा ली, जैसे उसे विक्रांत में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। उसके ऐसे इग्नोरेंस से विक्रांत झेप गया, लेकिन उसने फिर कहा, हाय मैं विक्रांत, वंदना का भाई हूँ।
क्या यह मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? वैदेही ने इशारे में सहमति जताई तो विक्रांत वहीं एक चेयर पर उसके सामने बैठ गया और अपनी आंखों से उसकी खूबसूरती निहारने लगा। वह पूछा, आपने अपना कोई परिचय नहीं दिया और यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? तभी राजवीर की नज़र उन दोनों पर पड़ी। वो वहाँ आकर बोला, यह हमारी खास मेहमान है, मिस वैदेही। राजवीर ने कहा तो विक्रांत उठ खड़ा हुआ, लेकिन वैदेही बिना उसे देखे वहीं बैठी रही। विक्रांत ने कहा, कांग्रेट्स आपको, आपसे मिलने की दिल्ली तमन्ना थी, लेकिन आपसे बात करने का समय ही नहीं मिला। राजवीर फिर एक नज़र वैदेही की ओर देखा, लेकिन वह अब तक अपनी नज़रें झुकाए वहीं बैठी रही। वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जिससे थोड़ी देर में ही वंदना, करण और सपना ज्वाइन कर लेते हैं। वैदेही को यह सब देखकर गुस्सा और पीड़ा हो रहा था। उसे अब अपनी इग्नोरेंस झेली नहीं जा रही थी, इसलिए वो वहाँ से हटकर बार काउंटर की ओर चली जाती है और गुस्से से ड्रिंक करने लगती है। उसके आंखों से आंसू छलक जा रहे थे। वह जैसे ही राजवीर और वंदना को एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते देखती तो और भी ड्रिंक करने लगती है। धीरे धीरे उसे नशा चढ़ने लगा था, लेकिन दिमाग थोड़ा होश में था। सभी को एक दूसरे के साथ बिजी देख वो धीरे से सभी से छुपकर मेन डोर से बाहर निकल जाती है। मेहमानों की आवाजाही में किसी को मालूम ही नहीं चला कि कब वैदेही वहां से निकल चुकी थी। वहीं आनंद सरताज को अपने सामने देखकर नानी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई। वह उसके पास जाकर बोली, इंदर। अपना असली नाम सुन वह थोड़ा घबरा गया। इंदर बेटा, तुम क्यों हमारे साथ अजनबियों की तरह पेश आ रहे हो? हमें कैसे भूल सकते हो बेटा? नानी के सवालों से आनंद सरताज बुरी तरह से घबरा गया, जैसे उसका कोई गहरा राज सभी के सामने खुल ना जाए। उसके चेहरे पर इस बात का डर साफ झलक रहा था। तभी वहां जूली जाकर कहती है, हमें अब चलना चाहिए आनंद, जैसे कि वह इंदर की परेशानी को समझ गई थी। हाँ बिल्कुल, मेरा भी एक जरूरी मीटिंग है। वह बहाने से वहां से निकलना चाह रहा था। तभी जूली ने वंदना और विक्रांत से बोली, बच्चों अब जाने का वक्त हो गया है। यह सुन वंदना थोड़ी मायूस हो गई। वह तो अभी जाना ही नहीं चाह रही थी। सभी मेहमान जा चुके हैं बेटे, अब हमें भी निकलना चाहिए। जाते जाते विक्रांत एक बार वैदेही को देखना चाह रहा था, लेकिन वह अपना मायूस दिल लेकर और सभी से विदा लेते हुए बाहर निकल आया। आनंद सरताज भी सभी से मिलते हुए और लास्ट में नीलमा जी से मिलते हुए धीरे से उनके हाथ में एक पर्ची देते हुए वहां से निकल अपनी गाड़ी में बैठ गया। वहीं वंदना अकेले में राजवीर से बोली, अब तो हम दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं ना? और वह उसके गालों पर किस कर मुस्कुराते हुए निकल आई। सभी के जाने के बाद राजवीर को जब वैदेही कहीं नजर नहीं आई तो वो घबरा उठा, सभी से पूछते हुए, वैदेही कहाँ है? घर के सभी मेंबर्स यहाँ सामने हैं, तो फिर वह कहाँ है? सभी उसे अंदर बाहर ढूंढना शुरू कर दिए। बाहर भी नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है, वह तो टेरेस पर भी नहीं है। जिसने जहाँ देखा वहाँ का खबर दिया राजवीर को। सेरा, राजवीर की तेज आवाज से सभी वहाँ डर से सहम गए। जी बॉस, कहा था ना उस पर नजर रखना। फिर वह कहाँ गई? तभी करण ने कहा, मैंने अभी अभी सीसीटीवी देखा, वो यहाँ से भाग गई है। यह सुन राजवीर को बहुत ही तेज गुस्सा आया। वैदेही को लेकर उसकी आंखों में कोई अनजाना सा डर समा गया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है, सेरा उसका नंबर ट्रैक करो। मुझे मालूम था कि वह ऐसी हरकतें कर सकती है, इसलिए मैंने उसके मोबाइल में जीपीएस ऑन कर रखा था और राजवीर भी उसे ढूंढने के लिए निकलता है। वैदेही नशे में चली जा रही थी। रात बहुत हो चुका था, रास्ता सुनसान हो गया था। वह नशे में ही बरबराए जा रही थी। मिस्टर राजवीर सिंघानिया, अब मैं आज़ाद हो गई। अब वह मुझे कभी नहीं पकड़ सकता है। बहुत बुरा है वह, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। उस वंदना से सगाई कर लिया, एक बार भी उसे मेरा ख्याल नहीं आया। बोलते बोलते वैदेही की आंखें भर जा रही थी। लेकिन मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरे पैर ऐसे क्यों कांप रहे हैं? मुझे सब धुंधला धुंधला नजर क्यों आ रहा है? अच्छा, अब समझी, सब उस मिस्टर राजवीर सिंघानिया की वजह से हो रहा है।
जरूर उसने ही कोई काला जादू किया होगा ताकि मैं भाग ना सकूं, लेकिन मैं तो भाग निकली उसके नाक के नीचे से। वह कभी हंसती तो कभी रोती। नशे की हालत में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले जा रही है। वैदेही ने अपनी आंखें साफ की तो उसे थोड़ी दूर से दो गुंडे जैसी अपनी हवस भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। एक ने कहा, अरे यार, आज रात तो हमारी लॉटरी लग गई, शराब के साथ सवाब का भी मजा मिलेगा। दूसरे ने कहा, अरे यह लड़की नहीं परी है, मैं तो इससे शादी रचाऊंगा। उनकी ऐसी बातें सुन वैदेही का डर से नशा ही उतर आया। उसका गला सूखने लगा। हे भगवान, वह राजवीर कम मुसीबत था जो इन गुंडों को भी भेज दिया। उससे तो बच गई, अब इनसे कैसे बचूं? वह धीरे धीरे अपना कदम पीछे करते हुए जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते भागने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वो गुंडे उसे दबोच लेते हैं। बहुत भाग ली, अब कहाँ भाग कर जाएगी? वह गुंडे वहसीपन पर उतर आए थे। वैदेही खुद को छुड़ाने की पूरी जी जान लगा देती है। छोड़ो मुझे, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, बहुत जान है इसमें, जल्दी से इसका मुंह दबा और गाड़ी में बैठा। यह सुनते ही वैदेही ने एक को अपने दांत से काटा और दूसरे को जोर से धक्का देकर फिर भागने लगी। भागते भागते वह हाफ गई थी। नशे के कारण उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर से अपने सामने उन गुंडों को देख वो हताश हो गई और अपनी आंखें बंद कर राजवीर को याद करने लगी। उसे अब उसके घर से भागने का पछतावा हो रहा था। वह गुंडे फिर से उसे पकड़ जबरदस्ती करने लगते हैं। एक उसे किस करने के लिए बढ़ा ही था कि एक तेज मुक्का उसके गालों पर लगी और वह दूर जाकर गिरा। वैदेही ने देखा तो राजवीर था। वह खुशी से उससे लिपट जाती है और नशे और थकान से उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। शेरा बोला, बॉस आप जाइए, इन गुंडों को मैं संभालता हूँ। राजवीर उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बैठाता है और घर पहुँचता है। उसे फिर अपनी बाहों में उठाया और उसके बेडरूम में बेड पर लिटा देता है तो वैदेही नींद में ही उसके कॉलर को पकड़ अपने करीब कर लेती है और बरबराने लगती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं भागना चाहिए था, लेकिन क्या करती? तुम्हें उस वंदना के साथ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। जानते हो क्यों? बिकॉज आई लव यू राजवीर, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। कुछ देर में वो शांत हो गई और पूरी तरह से नींद के आगोश में चली गई। राजवीर उसके पकड़ से खुद को दूर करता है और कमरे से बाहर आता है तो सामने नानी की आंखों में सवाल देख अपनी नज़रें झुका लेता है। नानी पूछे, बचपन से जवानी तक मैं तुम्हें इस कदर किसी के पीछे भागते हुए नहीं देखी। मेरी आंखों में कुछ देर पहले जो डर था वह किसी अपने का खोने का डर था बेटा। वह अनजान बनते हुए पूछी, एक बॉडीगार्ड की बहन का इतना चिंता कि खुद का भी खबर ना हो? भाई से ज़्यादा उसकी बहन के लिए उसका बॉस घबरा गया? नहीं बेटा, यह उम्र यूं ही नहीं गुजरे हैं जो अपनी तजुर्बा से सामने वाले का हाल ना जान सके। राजवीर भी मुस्कुराते हुए बोला, आपसे क्या छुपा सकता हूँ नानी, मेरे कहने से पहले ही मेरे मन का हाल जान जाती है। वैदेही शेरा की बहन नहीं है, लेकिन हाँ, शेरा उसे अपनी बहन जरूर मानता है। रहा मेरे साथ उसका रिश्ता तो वह वैसा ही है जैसे दिन और रात का, अंधकार और प्रकाश का, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन एक साथ होने के लिए भी किसी एक को मिटना पड़ता है। वैदेही मेरी जिंदगी है नानी, मोहब्बत है, जुनून है, हसरत है जिसे पाने के लिए मुझे खुद को मिटाना ही होगा। कहते कहते राजवीर की आंखें अपना दर्द बयान कर रही थी। यह सुन नानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पाई कि वह राजवीर से क्या बोले। सच तो उन्हें मालूम ही था, इसलिए वह खामोश हो गई, लेकिन वह यह तो समझ गई कि उनका रिश्ता बहुत ही अटूट है, जो किस्मत ने जोड़ा है। राजवीर अपने कमरे में जैसे ही अंदर जाने के लिए हुआ, पीछे से शेरा बोला, बॉस आपको बहुत ही जरूरी बात बतानी है। राजवीर उसे अपने कमरे में आने के लिए कहता है और दोनों अंदर आए तो राजवीर पूछा, ऐसी क्या बात है शेरा, जिसे बताने के लिए तुम सुबह होने का भी वेट नहीं कर सके? शेरा ने कहा, खबर ही कुछ ऐसी है बॉस।
राजवीर करण और सपना को भी अपने कमरे में आने के लिए मैसेज करता है और वह दोनों थोड़ी देर में आ भी जाते हैं। अब बोलो सेरा, क्या खबर है? राजवीर पूछा। सेरा ने कहा, आनंद सरताज के बारे में था बॉस, कि आज से करीबन 20-22 साल पहले आनंद सरताज दुबई जाने से पहले इंडिया में भी छोटा मोटा इलीगल काम करता था और फिर वह धीरे धीरे अपने काम को एक्सपेंड करने लगा। लेकिन उसकी उन सारी हरकतों पर किसी की नज़र थी जो आनंद सरताज के खिलाफ सबूत जुटा रहा था। करण पूछा, कौन था जिसे उस पर शक था? सेरा ने कहा, इंस्पेक्टर अजय दुबे, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था। आनंद सरताज को उसने छोटे मोटे केस में अरेस्ट भी किया था, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता। सेरा ने कहा। तभी राजवीर पूछा, वो इंस्पेक्टर अजय दुबे, यह कौन है और अभी कहाँ है? सेरा ने कहा, अफसोस है बॉस, उनकी कार एक्सीडेंट में अपनी वाइफ के साथ मौत हो गई थी। शक था सभी को कि वो कार एक्सीडेंट आनंद सरताज ने ही करवाया था। लेकिन राजवीर हैरानी से पूछा, लेकिन क्या? बॉस, मुझे जो मालूम चला है उसने भी यकीन के साथ तो नहीं, लेकिन बताया कि अजय दुबे की एक बेटी थी जो महज उस समय 2-3 साल की होगी। अजय दुबे को यकीन था कि उनके जान को खतरा है, इसलिए वो जितने सारे सबूत थे वो सुरक्षित कहीं रख दिए, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। यहाँ तक कि आनंद सरताज ने भी उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसके भी हाथ नहीं लगी। हो सकता है कि वो सारे एविडेंस उसकी बेटी के पास ही हो, लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम है कि वह कौन है, कहाँ है और कैसी दिखती है। सपना बोली, फिर तो वही बात हो गई, जहाँ से चले थे उसी रास्ते पर अब तक रुके हुए हैं। अब यह नई लड़की को ढूंढे भी कैसे? इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। यह भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है। सारी बातें सुनने के बाद राजवीर गंभीर हो गया। करण पूछा, क्या हुआ राजवीर, तुम किस सोच में डूब गए? वह बोला, हो सकता है कि वो आनंद सरताज उस लड़की को ही ढूंढने इंडिया आया हो। और सबसे बड़ा सवाल है कि इन सब से मेरे डैड का क्या कनेक्शन है और बड़े पापा अब तक कहाँ हैं? मिस्टर शाह, उनका मर्डर करने वाला क्या चाहता था? ऐसा लगता है जैसे यह सारी करिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सपना बोली, जिस आनंद सरताज का असली चेहरा कोई नहीं देखा है, उसका इन्फॉर्मेशन अजय दुबे के पास था, और यदि हम उस एविडेंस के पास पहुंच जाते हैं तो असली आनंद सरताज भी सामने आ जाएगा और तुम्हारे डैड भी। इंस्पेक्टर अजय दुबे के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, राजवीर ने कहा। बॉस, कोई फायदा नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह अनाथ था और उसकी मौत के बाद उसके घर में आग लग गई थी, सेरा ने बताया। और उसकी वाइफ, उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन होगा? करण ने पूछा। कोशिश कर रहे हैं, यह केस बहुत ही पुराना है, अधिकतर लोग भूल चुके हैं। फिर भी जो भी मालूम चलता है आपको खबर करता हूँ। गुड नाइट बॉस। यह कह सेरा कमरे से बाहर चला गया। करण और सपना बोले, हम भी चलते हैं राजवीर। उस आदमी के बारे में कुछ मालूम चला जिसके लिए संजय काम कर रहा था? राजवीर थोड़ा गंभीर होकर पूछा तो करण बोला, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। आसान नहीं है राजवीर, डार्क वेब से जुड़े हुए हैं ये सारे मैटर्स, जहाँ आईपी एड्रेस भी काम नहीं करता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम सो जाओ, हम चलते हैं। उनके जाने के बाद राजवीर अपने बेड की ओर मूव करता है, लेकिन वैदेही के ख्याल आने से वह उसे देखने उसके कमरे में चला गया। वह बेखबर सो रही थी। सोते समय एक प्यारी बच्ची की तरह लग रही थी। खिड़की से मंद मंद ठंडी हवा अंदर तक आ रही थी, जिससे उसके बाल उसके चेहरे पर आ जा रहे थे, जो उसकी नींद में बाधा डाल रहे थे। यह देख राजवीर के चेहरे पर मीठी मुस्कान आ जाती है। उसने खिड़की बंद किया और उसके करीब जाकर बड़े प्यार से उसके चेहरे से उन बालों को हटाया। तो वैदेही जो करवट सोई थी, अब वो सीधे होकर सो गई, जिससे दोनों का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल पास था। उसे देख राजवीर अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और उसके जहन में वह बात याद आने लगी जो वैदेही ने कुछ देर पहले नशे की हालत में बरबरा रही थी। वह उसके माथे पर प्यार से किस करता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। खिड़की से आ रही सुबह की प्यारी किरण वैदेही के चेहरे को चूम रही थी।
जिससे उसकी नींद खुल गई और वह झट से उठकर बैठ गई। कल रात की घटना याद कर वह परेशान हो गई। ओह गॉड, अच्छा हुआ था कि सही समय पर मिस्टर राजवीर सिंघानिया आ गए थे, वरना आज मैं यहाँ नहीं कहीं और होती। मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं है। कहीं मैं नशे में उन्हें उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया होगा ना। वह अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। ओह गॉड, मेरा सिर भी अलग ही मेरा बैंड बजा रहा है। मुझे भी क्या पीने की जरूरत थी। पहली बार का नशा पहले प्यार जैसा होता है, चढ़ते ही उतरने का नाम ही नहीं लेता है। हाय दी, वैदेही ने देखा तो खुशी अपने हाथ में नींबू पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। लगता है आपको इसकी जरूरत है, खुशी उसे ग्लास देते हुए बोली तो वैदेही बच्चों की तरह मुंह बनाकर हाँ में सिर हिलाई और उसने ग्लास लेकर एक घूंट में ही सारा पानी पी गई। थैंक्स खुशी, अब थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही हूँ। आओ बैठो। खुशी उसके सामने बैठ जाती है। वह पूछी, आप बहुत खूबसूरत हैं, और उससे भी खूबसूरत आपकी गले की पेंडेंट, जिस पर खुशी का ध्यान चला गया था। वैदेही ने कहा, हाँ यह पेंडेंट मुझे याद भी नहीं है कब से मेरे गले में है। कभी पूछा नहीं, लेकिन शायद मेरे मामा मामी ने मुझे पहनाया होगा। उनका आशीर्वाद है यह, इसलिए मैं इसे कभी गले से नहीं निकालती। और तुम बताओ अपने बारे में, वैदेही ने खुशी से पूछा। खुशी को वैदेही के साथ अच्छा लगने लगा था और उसे भी खुशी के साथ अच्छा लगने लगा था। उसी वक्त राजवीर कमरे में आया तो उसे देख वैदेही की नजरें शर्म से झुक गई और यह बात राजवीर समझ गया था। वहीं दूसरी ओर नीलिमा जी आनंद सरताज की दी पर्ची खोलती है, जिसमें लिखा था, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। दिए एड्रेस पर 12 बजे पहुँच जाना, मैं वहाँ इंतजार करूँगा। वह सोच में डूब गई कि इंदर उनसे अकेले मिलना क्यों चाहता है। क्या वह यह बात निर्मला देवी को बताए? वह खुद से कहती है, नहीं, यह मौका मैं हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ। इंदर को सच का सामना करना ही होगा, सारे राज उन्हें खोलने ही होंगे और धोखा मैं नहीं दे सकती राजवीर को। वह उससे मिलने का फैसला करती है और दिए एड्रेस पर निकल जाती है। क्यों आनंद सरताज नीलिमा जी से अकेले में मिलना चाहता था? ऐसी कौन सी बात थी जो नीलिमा जी राजवीर से छुपा रही थी? क्या होगा कहानी का अगला मोड़, हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।